कहाँ जा रहा है वो मंच पर आए, दीप प्रज्वलन हेतु मंच पर पधारने का कष्ट करें और उनके संग मेरे माननीय अतिथि उनका संग करेंगे, मंच पे आके दीप प्रज्वलन में उनका सहयोग करेंगे। मैं उनका नाम पुकारने जा रहा हूं। आज हमारे इस समारोह में उपस्थित स्वामी कुमार जी, सद्गुरु श्री चंद्रदत्त पिंगले जी, माननीय रंजीत सावरकर जी, इस कलयुग में देवताओं के एडवोकेट हमारे विष्णु शंकर जैन जी, ऑनरेबल किनरॉड लिस्ट सर, गमले को खड़े वरीनाथ अलर्ट सर, श्री अरुण गुप्ता जी, श्री राजेश गुप्ता जी, एडवोकेट रविंद्र घोष सर, श्री प्रमोद मुतालिक सर, माननीय राहुल कोल जी, श्री अर्जुन संपत सर और श्री रमेश शिंदे जी। श्री अश्विनी भट्ट साहब, श्री मोतीलाल जी मल्ला साहब, मातृशक्ति से क्षमा रैना जी, टीआरएन से दिगंबर रैना जी, आप ही चाहिए, सरदार मनिंदर जी, और माननीय रोहित भट्ट साहब, रोहित रवि भट्ट साहब। नॉट लास्ट, हमारे बीच में कश्मीरी समुदाय के ठाकरे साहब भी हैं, माननीय पिंटू जी, कुंदन कश्मीरी जी, हाँ जी, माननीय कुंदन कश्मीरी साहब आप भी आए। श्री आर के वांगलू साहब, श्री सुशील वातल जी, रोहित रवि भट्ट साहब,
हमारे युवा जर्नलिस्ट TRN से रोहित जी, TRT नगरोटा से प्रेसिडेंट विजय पंडित साहब, मैं मंच पे आसीन सबसे अपने अतिथियों से निवेदन करता हूं कि वो मंच पे रुके, मेरे समाज के मार्टियर्स को श्रद्धांजलि के लिए 2 मिनट वो मंच ना छोड़े। धन्यवाद। अब आज का दिन 13 जुलाई है, हमारे लिए ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। उस दिन भी कई मेरे समाज से शहीद हुए थे, मारे गए थे, उनकी भी याद आज हम लोग दोहराते हैं।
अनिल कश्मीर। धन्यवाद। मंच पे आसीन मान्यगण अपना स्थान उनका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। हर्ष का दिन है कि आज पूरा देश और पूरे देश में राष्ट्रीय चेतना के जो प्रमुख स्वर और नेता और उन्नायक हैं वो आज हमारे बीच हैं, वो हमारे साथ हैं और यहाँ उपस्थित हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार आए हैं। आपने सुना कि दशकों से जो पनन कश्मीर ने संघर्ष, जो शंखनाद यहाँ से चला, इसी मंच से, जिसे हम मार्गदर्शन प्रस्ताव कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं, उसका इको पूरे देश विदेश में हम अहिर्निश रात दिन करते रहे। और आज से तो हिमालय, दक्षिण से उत्तर भारत में भी हर जगह से पूर्व पश्चिम करते रहे। आज आप जो देख रहे हैं ये हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे लोगों के संघर्ष का, इस संघर्ष में शहीद हुए हमारे कार्यकर्ताओं के बलिदान का आप रूप देख रहे हैं। इसलिए सबसे पहले मैं हमारे आए हुए जो सम्माननीय, आदरणीय, परम श्रद्धेय अतिथि आए हैं उनको धन्यवाद नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर की ओर से आपको आभार व्यक्त करता हूं। और आज मेरे कहने का ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि अभिषेक क्या कहता रहा है, क्या कहेगा। आज जो हमारे साथ यहाँ आए हैं उनसे सुनना है वो कैसे देखते हैं पनन कश्मीर को, वो कैसे देखते हैं हमारी जो डिमांड है कश्मीर घाटी में रेस्टोरेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशनल जो प्रेजेंस वहाँ है, और वो कैसे देखते हैं हमारे जेनोसाइड को, उसके डिनायल को, उसको लेकर हमारे निरंतर संघर्ष को उनसे सुनना है एक एक करके। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, यह हमारे लिए गर्व की बात है। न केवल अपने बंधु जो हमारे स्वदेश से आए हैं, अपने देश से आए हैं, हमारे यहाँ बांग्लादेश से प्रतिनिधि आए हैं। पनन कश्मीर यूथ फॉर पनन कश्मीर की एक निवेदन पर उन्हें आप सुनेंगे। मैं कुछ नाम आपके सामने रखना चाहूँगा। हम स्वागत करते हैं यूरोप से, बेल्जियम से आए डॉक्टर कोनराड एल्स का, क्योंकि सब लोग जानते हैं। Thank you, Dr. Conrad Els, for visiting Jammu to attend this अधिवेशन and extending full support, solidarity. Here we are very grateful to you, and your presence is truly appreciated. We are honored to extend our heartfelt स्वागतम to Conrad Els. कोनराड जी को आप जानते रहे हैं, भारतीय सभ्यतागत विमर्श जो है, इंडियन सिविलाइजेशन जो डायमेंशन है इस देश का, जिस पर अटैक है, उसको लेकर ये पिछले 40 साल से आपने देखा होगा, ये भाषा विद ही नहीं, भारतविद है, इंडोलॉजिस्ट है। ये एक प्रखर विचारक है, निर्भीक है। राम जन्मभूमि के पर्सपेक्टिव में भी इनका रोल देखिए। सर डॉक्टर कोनराड एल्स, योर कंट्रीब्यूशन, योर इंसाइट is tremendous, and we appreciate, we value your presence. Your presence is truly appreciated. डॉक्टर कोनराड एल्स यूरोप से आए, वे बेल्जियम के हैं, और उनके साथ ही पहले मैं जो ढाका बांग्लादेश से आए डॉक्टर घोष,
जो हमारे हैं ये डॉक्टर रविंद्र घोष। बांग्लादेश में हमने पिछले दिनों में देखा, सालों से देखा, जो वहाँ जाति विध्वंस चल रहा है, जिसे जेनोसाइड कहते हैं, उसके खिलाफ जो बड़ी बड़ी आवाज़ें हैं, बहुत बड़ी आवाज़ है। और ये पहली बार ही नहीं, जम्मू में दूसरी बार आए हैं डॉक्टर रविंद्र घोष सपत्नीक हमारे बीच हैं, तो हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके साथ ही हमारे परम आदरणीय डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी यहाँ हैं। इनको भी सब परिचय जानते हैं, पहली बार नहीं आए हैं और हमारे साथ जुड़े। इनका आशीर्वाद हमको परिचय देने की जरूरत है, फिर भी हम आभारी हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, जुड़े रहने के लिए, और हमारी जो युवा पीढ़ी है उसे बराबर प्रेरित करने के लिए। अर्जुन संपत जी हमारे बीच है, एक नाम है बहुत बड़ा, इनका भी स्वागत करते हैं। और आपने ज्ञानव्यापी कांड में देखा होगा कि एक अकेला व्यक्ति विष्णु शंकर जैन खड़े हुए और वो हमारे सामने हैं। और डॉक्टर विष्णु जैन हमारी दूसरी पीढ़ी के युवा हैं और हम आश्वस्त हैं कि इस देश का भविष्य सुरक्षित है जब तक कि ऐसे नौजवान हमारे साथ हैं। हालांकि इनके पिताश्री को भी हम यहाँ से प्रणाम और आभार प्रेषित करते हैं। और जिस तरह से ज्ञानव्यापी के बाद संबल और आज एक ब्रांड के रूप में एडवोकेट विष्णु शंकर जैन हमारे सामने हैं, इनका भी स्वागत। मैं अर्जुन संपत जी का भी नाम हो गया, रमेश शिंदे जी, प्रमोद मोतले जी हैं, ये भी पहली बार नहीं आए। एक भारत अभियान के चलते इनका हमारा बहुत संबंध रहा है। हम कश्मीर के लिए बहुत काम करते रहे और मुखर हैं सच के लिए, बहुत ही कोई किसी भी हद तक सच का समझौता उसके साथ नहीं करने वाले हैं। इसलिए मेरे सूची में से अगर कोई नाम छूटा तो क्षमा करेंगे। उन्हें हम बसा देंगे, जो टूटी थी कड़ियां उन्हें हम जड़ा देंगे। ना होगी शिकस्त, ना रुकेगा सफर, हर दर्द के बदले सितारे सजा देंगे। पनुन कश्मीर क्या है दुनिया को दिखा देंगे। हम शोलों में टकटक चमकते रहेंगे, संकल्प के दीपक साथ चलते रहेंगे। सामने फिर से दिखाएंगे रोशनी, हम अपने हक की दुनिया बसा देंगे। पनुन कश्मीर क्या है दुनिया को बता देंगे। सोई हुई चिंगारी को फिर जगा देंगे, हम अपने हक का सूरज फिर उगा देंगे। जो दब गई थी आवाज़ समय के साथ, उसी आवाज से अब जहां हिला देंगे। उसी आवाज से अब जहां मिला देंगे।
दुनिया को जगा देंगे। फॉलो किया जाए। तो ये मामला पहले कुछ और याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अर्जेंट सुनवाई से मना कर दिया था। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने शाम तक सुनवाई करके उदयपुर फाइल्स पर रोक लगा दी। मैं ऐसा मानता हूँ कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का ये सबसे ज़्यादा, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का अध्ययन करें तो सबसे ज़्यादा ड्रैकोनियन और सबसे ज़्यादा अगर कोई ड्रास्टिक स्टेप बताया जाता है तो वो है प्री पब्लिकेशन बैन। और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में यूज़ करने वाली बात है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे जुडिशियल पूरे प्रेसिडेंट्स हैं और इसी आधार पे जो बहुत सारी फिल्में आई, चाहे वो हैदर हो, चाहे वो 80 घाट हो, चाहे वो आदि पुरुष हो, चाहे वो न्याय हो, इस पर किसी भी कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया और ये कहा गया कि अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आप ना देखें। तो इस तरह से यही मापदंड उदयपुर फाइल्स के लिए भी अपनाना चाहिए था। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने उदयपुर फाइल्स पे स्टे लगाया है, लीगली ये जजमेंट सही नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जानी चाहिए और मुझे लगता है दी जाएगी भी, और ये सही स्क्रूटनी पे नहीं बैठेगा, ऐसा मेरा मत है। कि कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदू जिस तरह से इस देश में विस्थापित है, आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, हम सब जानते हैं जम्मू में 25,000 लोगों का एक रेफ्यूजी कैंप बना हुआ है जहाँ पे हमारे ही लोग अपने ही देश में विस्थापित हैं और इसीलिए हम आज सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और हमारी ये मांग है कि जो हमारे कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो भीषण नरसंहार हुआ था और चलित रलित और गलित के नारे लगाए गए थे, उनको इस कॉन्स्टिट्यूशनल भारत में, इस लीगल सेटअप में न्याय मिले और जो अन्याय हुआ है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। ये सब हमारी मांग है। इस तरह से यहाँ पे 13 जुलाई को भीषण यहाँ पे हत्याकांड हुआ, भीषण नरसंहार हुआ और उसके बाद वो नरसंहार होता रहा। अगर देखा जाए 1990 की घटना तो वो 8वां एक्सोडस डे था हमारा। जिस तरह से यहाँ पे धर्म के आधार पे चलित रलित और दलित के नारे लगाए गए, कितने लोगों का रेप किया गया, बलात्कार किया गया, आरे में बीच में रख के काट दिया गया, तो ये एक ऐसी निर्मम हत्याकांड है जो पूरे देश को जानना चाहिए, समझना चाहिए और इसके पीछे की मानसिकता को समझना चाहिए। और इसीलिए आज हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जब हम और आप यहाँ पे आज बात कर रहे हैं तो अभी भी जम्मू में 25,000 ऐसे लोग हैं जो रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं अपने ही भारत देश में, और उनको आज भी न्याय नहीं मिल पाया है। जो सिख दंगे हुए उसके लिए वहाँ पे जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बना, उस पर एक इंक्वायरी हुई, पर जिस तरह से कश्मीरी हिंदुओं का भीषण नरसंहार किया गया, आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ, उनको न्याय नहीं मिला। तो इसीलिए आज हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि ये जो अन्याय हुआ है इसको न्याय में तब्दील किया जाए। डॉक्टर जयंत बालाजी आठवाले के चरणों में मेरा नमन। यहाँ पे आज आप सारे लोग भारी मात्रा में उपस्थित हैं और साथ ही साथ हमारे जो बाकी और वरिष्ठ माननीय गण हैं जो देश के अलग अलग कोनों से आए हैं, श्री प्रमोद मुतालिक जी, एडवोकेट रविंद्र घोष जी, श्री गंगाधर कुलकर्णी जी, श्री चारुदत्त पिंगले जी, डॉक्टर कोनराड एस जी, रंजीत सावरकर जी, माननीय रमेश शिंदे जी, पन्नू स्वामी जी, विठल चौधरी, अग्निशेखर जी, राहुल कौल, पन्नू कश्मीर की पूरी टीम। सबसे पहले तो मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है और हम सारे लोगों को एक हमेशा एक याद दिलाने की एक ये चेष्टा है कि किस तरह से यहाँ पे आज ही के दिन भीषण नरसंहार हुआ था, जेनोसाइड हुआ था। उसको आप चाहे शहीद दिवस कह लें, जेनोसाइड कह लें, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, पर उसका एंड रिजल्ट एक ही है जो मैं समझ पाया हूं बिना कोई लाग लपेट के अगर बात कही जाए कि यहाँ पे हिंदू मारा गया। अब मैं आपको एक घटना जो मैंने बचपन में, देखिए, मेरा नाम है आशीष आनंदगढ़ और आज हमारे सामने आए हैं जम्मू कश्मीर में विष्णु जैन जी, जो राम मंदिर का केस लड़ने के बाद आज फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर आए हैं। विष्णु जैन जी, आपको कैसा लग रहा है जम्मू कश्मीर आके? ये सनातन की भूमि है, बाबा अमरनाथ और माँ पार्वती की भूमि है, और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? मुझे तो यहाँ पे आके एक दुख की अनुभूति हो रही है और जिस तरह से यहाँ पे भीषण नरसंहार किया गया और जिस तरह से आज भी लोग यहाँ पे रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, जिस तरह से आज भी देश में अलग अलग जगह पे कश्मीरी हिंदू विस्थापित हैं, तो मुझे तो यहाँ पे आके बहुत दुख की अनुभूति हुई और मुझे ये
ईश्वर से मेरी मनोकामना है कि जो यहाँ पे अन्याय अत्याचार हुआ था उसको हम लोग न्याय में कन्वर्ट करें, और इसके लिए हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। इन्हीं सारे मुद्दों को। तो क्या लगता है आपको कि पनून कश्मीर की लड़ाई जो है काफ़ी संघर्ष में पहुँच चुकी है, और ये इसका निष्कासन कहाँ तक होगा? बिल्कुल, जुडिशरी एक माध्यम है जहाँ से हम लोगों को न्याय मिल सकता है। डेटा कलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से आज हमारा डेटा है कि 5 लाख लोगों को यहाँ से विस्थापित किया गया, उन सारे लोगों का जो डेटा है, आंकड़े हैं, अगर आज हम सारे लोग एक पेन ड्राइव के माध्यम से उसको सुप्रीम कोर्ट में रख सकते हैं, दे सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा चेंज हम लोग ला सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस आए थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर शीशे लगा दिए, और दूसरे चीफ जस्टिस आए, उन्होंने उस शीशे को हटा दिया। तो ये हमेशा होता रहता है, हमें आगे आना पड़ेगा कोर्ट में और अपनी बात रखनी है। तो क्या लगता है आपको कि कश्मीरी पंडितों को उनका हक मिलना चाहिए पनून कश्मीर के माध्यम से? जिस प्रकार पांडवों ने 5 गाँव मांगे थे, कश्मीरी पंडित 5 डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से पनून कश्मीर की मांग करते हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये संभव होगा? नहीं, बिल्कुल पनून कश्मीर की मांग एक लीगली जायज़ मांग है। यहाँ पे केंद्र सरकार को वापस उनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए, उसको यूनियन टेरिटरी घोषित करना चाहिए, और जो जेनोसाइड हुआ है उसको रिकग्नाइज करना चाहिए। जब हम विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं 14 अगस्त 1947 को, तो उसी तरह से आज यहाँ पे जिस तरह से 1990 के दशक में जिस तरह से हिंसा हुई है उसको रिकग्नाइज करना बहुत जरूरी है। क्या लगता है आपको कि जम्मू में डोगरों की भूमि है, और डोगरों को भी एक वो सेपरेट स्टेट की मांग कर रहे हैं, उनको भी एक सेपरेट? देखिए, मैं कोई डोगरा या कोई अलग चीज़ नहीं जानता, मैं कश्मीरी हिंदू जानता हूँ। जिनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है धर्म के आधार पर, उनको वापस उनकी जगह। ठीक है, ये था। धन्यवाद। हमारे साथ विष्णु जैन जी। अहिंसा से मैंने देखा है न्याय मिलने में बहुत समय लग जाता है, और कभी कभी मिलता भी नहीं है। जब वो हमें डरा के विस्थापित कर सकते हैं, तो क्या हमारे पास ताकत नहीं उन्हें डराने की? हम भी उनको डरा सकते हैं। चाहिए तो क्या? हमें चाहिए इस लोकतंत्र की शक्ति, ताकत, वो है सत्ता। और मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस लोकतंत्र में आपके पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो है वोट की ताकत। एक बार आप सभी एकता के साथ ये कह के तो देखो, यदि पनून कश्मीर नहीं तो वोट नहीं, इनका बाप भी तुम्हारे चरणों में आके आपको पनून कश्मीर देगा। देखिए, हमारे साथ है डॉक्टर अभिषेक जी, जो आज जो ये पूरे राष्ट्रीय कश्मीरी पंडित सम्मेलन बुलाया गया है। डॉक्टर साहब, क्या इसके बारे में आपका विचार है और कैसे मार्गदर्शन आगे होगा? ये 36 सालों का कश्मीरी पंडितों का संघर्ष है, पनून कश्मीर का नेतृत्व है। कश्मीर में जो रास्ता दिया, कश्मीर घाटी में अलग होमलैंड की जो हमने मांग रखी 36 साल के मार्गदर्शन रेजोल्यूशन के अंतर्गत, तो हमने जब पहली बार कहा कि ये जेनोसाइड हुआ है हिंदुओं के साथ, उस जेनोसाइड को मानो। सरकारें आज तक नहीं मानती हैं जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करो। अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं जो करते हैं ना, इसको बोलेंगे हम ये डिनाइल ऑफ जेनोसाइड, ये नकारते हैं आप, यानी आपके साथ कुछ नहीं हुआ है। कोई बात करवा तो जेनोसाइड को नहीं मानने का मतलब है डिनाइल ऑफ जेनोसाइड। डिनाइल का मतलब है कि आपके साथ कुछ नहीं हुआ है, फिर तो सबके साथ हुआ है। तो ये हमारा संघर्ष है कश्मीर घाटी में कश्मीरी हिंदू सिवाय एक जगह से हम हिंदू और पनून कश्मीर कहते हैं नहीं रह सकता। किसी भी सूरत में वो धोखे में आएगा, उसको फंसाया जा रहा है। 1 मिनट। तो इसलिए 3 मुद्दे मुख्य हैं। एक तो होमलैंड, दूसरा जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करो, और जेनोसाइड से निपटने के लिए एनेक्ट करो एक बिल, और जो ये आप कहते हो वहाँ समझौता करोगे कश्मीरियत है, कौन सी कश्मीर, खास कश्मीरियत है, फिर आप यहाँ क्या करेंगे? तो इसलिए जो ये जो रिकन्सिलिएशन की बात होती है, उनको समझौता करें। किन के साथ समझौता करें? हत्यारों के साथ समझौता करोगे। और जेनोसाइड जिन्होंने किया है उनके साथ आप समझौता रिकन्सिल करो, और वो लोग मानते ही नहीं हमने किया है, वो कहते हैं आपको जगमोहन ने किया। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें कश्मीरी हिंदुओं को
यही जो रास्ता दिखाई, यही एक मार्ग है। और एक मार्ग डॉक्टर साहब, पांडवों ने 5 गाँवों की मांग की थी, क्या आपको लगता है कि आज 10 डिस्ट्रिक्टों में से 5 डिस्ट्रिक्ट परवीन कश्मीर के माध्यम से हमें मांगने चाहिए? आप मार्गदर्शन रेजोल्यूशन पढ़िए, उसके बाद जो हमने एयर मार्क किया है कश्मीर का, जो हमने कहा है नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ रिवर जाए, खुद देख लीजिए, वो हमारा हक बनता है। और हमने 5 लाख की नहीं 7 लाख कश्मीरी हिंदूज़ की बात की है, ओल्ड एंड न्यू, यानी हमने स्कोप बहुत बड़ी रखी है। और जहाँ यूटी होगा, जब यूटी होगा तो ये आपके सारे लोग जो आए हैं ना बाहर से, ये भी आकर के बनेंगे। डॉक्टर साहब, अमित शाह जी और मोदी सरकार जी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि भाई इसको जल्द से जल्द रिकॉग्नाइज करिए? मतलब हम बोलते रहे, वो नहीं मानते रहे, नहीं सुनते रहे। आज हम फाइनल अल्टीमेटम दे रहे हैं यहाँ मंच से कि 19 जनवरी तक अगर आपने ऐसे ही व्यवहार किया जैसे आप करते आ रहे हैं, इग्नोर करते आ रहे हैं, डिनाई करते आ रहे हैं, कुछ हमारी बात में सुध नहीं लेते, तो फिर संघर्ष की तैयारी हो रही है। ठीक है, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमित शेखर जी। धन्यवाद।